और अब आप देखिए कि यूक्रेन का चैलेंज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया से पहले से ही वो युद्ध के मैदान में है और अब यूक्रेन को हंगरी चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध के बीच हंगरी ने चैलेंज किया, हंगरी ने यूक्रेन के कुछ इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया है। हंगरी के पीएम ने विवादित मैप वाला स्कार्फ पहना हुआ है, जिसको लेकर यूक्रेन को आपत्ति है। मतलब साफ है कि रूस के बाद अब हंगरी भी उस पर दावा करेगा और अगर तनाव बढ़ता है तो जंग का एक और मोर्चा खुल जाएगा, जो कि यूक्रेन के लिए मुश्किल भरा सबब साबित हो सकता है। पहले से ही वो यूक्रेन के साथ 9 महीनों से युद्ध के मैदान में संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है और इस संघर्ष के दौरान जिन पश्चिमी देशों की बदौलत वो इस युद्ध में बना हुआ था, अब वो पश्चिमी देश उससे मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हंगरी वर्सेस यूक्रेन युद्ध का एक नया मोर्चा खुल सकता है, एक नया मोर्चा बन सकता है। क्यों हम कह रहे हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, हंगरी के मैप। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की वाली तस्वीर है और इसमें विवादित नक्शा है, उनके स्कार्फ में नजर आया है विक्टर ओरबान जो कि हंगरी के पीएम हैं, उनकी ये तस्वीर आई है और इसमें इस मैप के जरिए कुछ विवादित क्षेत्र ऐसा है जो हंगरी और यूक्रेन का हिस्सा है, जिसको यूक्रेन के हिस्से को हंगरी अपना हिस्सा बता रहा है और इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और हंगरी ने चैलेंज किया है इस तस्वीर के जरिए, इस स्कार्फ के जरिए। मतलब पहले से ही रूस के साथ युद्ध के मैदान में संघर्ष करता हुआ यूक्रेन और उसके लिए एक और नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको हम दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल चल क्या रहा है और हो क्या रहा है और इसके मायने क्या है, वो भी दिखाना और आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इसको देखिए, हंगरी वर्सेस यूक्रेन और युद्ध के बीच एक नया मोर्चा अगर खुल जाएगा तो क्या होगा और चैलेंजेस क्या होंगे। पहली जो पॉइंट है उसको आपको ब्रीफ करता हूं। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान के स्कार्फ पर विवाद हो गया है, इसको लेकर यूक्रेन ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। दूसरी बड़ी बात जो है, स्कार्फ पर बने हंगरी के मैप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि वो यूक्रेन का हिस्सा है जिस पर हंगरी अपना दावा कर रहा है। फुटबॉल मैच के इवेंट में ओरबान ने विवादित मैप वाला अपना स्कार्फ पहना था, जिसको लेकर यूक्रेन ने आपत्ति जताई है। पश्चिमी यूक्रेन के कुछ इलाकों को हंगरी अपना हिस्सा बताता है और इस मैप के जरिए दावा करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने हंगरी के राजदूत स्टीवन लाइगर को तलब किया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद यूक्रेन ने कहा हंगरी को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मैप में रोमानिया समेत कई और पड़ोसी देशों को हिस्सा बताया गया है। रोमानिया ने कहा ओरबान और पुतिन के इरादे एक जैसे हैं, यह बात कही गई है और पुतिन की तरह ओरबान भी बॉर्डर को बदलना चाहते हैं। रोमानिया भी यह कहता हुआ नजर, लेकिन इस मामले पर यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। 10वीं बड़ी बात क्या है, हंगरी पर यूरोपियन यूनियन को प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोमानिया यह मांग करता हुआ नजर आ रहा है। समझिए इस पूरे परिदृश्य को, लगातार वॉरफ्रंट्स खुलते जा रहे हैं और आप देखिए इस पूरे मैप के जरिए आपको समझाने की दरअसल कोशिश करते हैं कि कौन सी देश कहां पर है, किसकी सीमाएं कहां पर लगते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जिस यूक्रेन को लेकर विवाद है, ये पूरा हिस्सा जो है ये यूक्रेन का हिस्सा है। इससे बेलारूस की सीमाएं लगती है, मोल्डोवा की लगती है, रोमानिया की लगती है और हंगरी की भी लगती है। ये मैप, ये जो गोल घेरा है, इसको आप समझिए, इसी को लेकर विवाद है। जहां पर सीमाएं दोनों देशों की जुड़ती हैं वहां पर हंगरी ये कह रहा कि ये हिस्सा हमारा है और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोलैंड की सीमाएं भी यूक्रेन से लगती हैं, लेकिन रोमानिया भी अब यूक्रेन के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, बतौर फॉरेन एक्सपर्ट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विदेश नीति को बहुत अच्छे से समझते हैं आप। सर, ये जो नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और क्या यूक्रेन आज की तारीख में इस स्थिति में है कि रूस को छोड़कर वो किसी और देश से तनातनी करे, युद्ध के मोर्चे पर जाए या बॉर्डर को लेकर विवाद करे? देखिए, मैं ईयू को लेकर के हमेशा बात कहता रहा हूं कि ईयू में हमेशा एक डिवीजन देखने को मिला है और ये डिवीजन मैं आपको बता दूं, इटली और हंगरी, स्पेशली हंगरी की बात करूं तो हंगरी शुरू से बहुत मुखर रहा है और हंगरी की टोन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बेलारूस की तरह थी, लेकिन ये नहीं भी कह सकते कि ओलाफ सोल्ज इमैनुअल मैक्रोन की तरह थी। तो यहाँ पर जिस तरह से हंगरी ने जो अपने मैप में दिखाया, तो एक तरह से प्रोवोकेशन है, किसके लिए? ईयू के लिए भी है कि ईयू जिस ईयू के ठीक है, इसी पर एक रिएक्शन बिजलवान सर, ये जो प्रोवोकेशन की बात कही गई संदीप सर की तरफ से, ये प्रोवोकेशन कितना घातक हो सकता है?
देखिए ये अभी कहते हैं ना, जब बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले जाती है, तो वो मुझे लगता है कि ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दौरान हंगरी को लगता है कि अब यूक्रेन वीक हो गया है और जैसे इसमें रशिया का पलड़ा भारी होगा आगे, तो हंगरी भी उस पाई में से एक अपना हिस्सा जो है खाने रूस के अगर रिश्तों की बात करें तो कैसे हैं इन दोनों देशों के बीच रिश्ते? देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हंगरी का एक पार्ट था जो कि कम्युनिस्ट और जो रशियन उनके एक तरह से कहिए कि उनके उससे प्रभावित था या उसके एक तरीके से उसका सबसर्विएंट पार्ट था। तो ठीक सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, इसके लिए रुकना पड़ रहा है हमें। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।